नमस्कार दोस्तों, इस वक्त देश भर में एक बार फिर से एक चीज की चर्चा हो रही है और वो है एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की। अब ऐसी तैयारी हो रही है कि सरकार शीतकालीन सत्र में ही विधेयक पेश कर सकती है, ऐसी चर्चा तेज हो गई है। वैसे कैबिनेट ने, अगर इसकी बात करें तो कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर जो कमेटी बनी थी, रामनाथ कोविंद की कमेटी, उसकी रिपोर्ट को पहले ही मंजूरी दे दी है। और अब ऐसी खबर है कि सरकार अब विधायक पर आम सहमति बनाना चाहती है और इसे विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज सकती है ताकि इस पर चर्चा हो सके। एक ऐसी भी खबर आई कि जो सूत्रों के हवाले से कि अपनी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि होंगे उसके साथ चर्चा करेगी और इस प्रक्रिया में अन्य जो भी इसके सपोर्टर हैं, हितधारक हैं, उसको शामिल किया जाएगा। देश भर के बुद्धिजीवी, एक्सपर्ट, साथ-साथ सभी राज्य विधानसभा के अध्यक्षों को भी बुलाया जा सकता है और आम लोगों की राय भी ली जाएगी। सूत्रों की माने तो शुरुआत में सरकार लोगों को इसमें शामिल करना चाहती है और इसे हासिल करने के तरीके और साधनों पर चर्चा करना चाहती है। अब संसद में कैसे पास होगा एक देश एक जो चुनाव है वो, उसे भी समझ लीजिए। आम सहमति के अभाव में वर्तमान में जो प्रणाली है उसको बदलना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा और एक देश एक चुनाव स्कीम को, योजना को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए कम से कम 6 विधेयक लाने होंगे और सरकार को संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता भी होगी। हालांकि एनडीए के पास संसद के दोनों सदनों में बहुमत है, फिर भी किसी भी सदन में 2/3 बहुमत हासिल करना एक बहुत ही कठिन काम होता है। किसके पास कितना बहुमत है ये भी समझ लीजिए कि एक देश एक चुनाव के लिए अगर बहुमत की बात आती है तो अभी किसके पास कितनी सीटें हैं। राज्यसभा की जो 245 सीटें हैं उसमें से एनडीए के पास अभी 112 सीटें और विपक्षी दल के पास 85 सीटें हैं। 2/3 बहुमत के लिए सरकार को कम से कम 164 वोटों की जरूरत है और लोकसभा में ऐसे ही देखें तो लोकसभा की जो है 545 सीट हैं, इसमें से एनडीए के पास 292 सीटें हैं। 2/3 बहुमत का आंकड़ा 364 है, लेकिन स्थिति परिवर्तनशील हो सकती है क्योंकि बहुमत की गणना, कैलकुलेशन केवल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य के आधार पर ही की जाती है। तो उस दिन ये भी देखना होगा कि कितने वहां पर लोकसभा में सांसद मौजूद रहे और ऐसे ही राज्यसभा में कितने मौजूद रहे और उसके हिसाब से बहुमत का आंकड़ा तय किया जाता है और फिर वही वहां उस समय वोटिंग होती है। सरकार कुछ समय पहले ही एक साथ चुनाव कराने पर जोर दे रही है और उसका तर्क ये है कि मौजूदा प्रणाली समय में जो धन, समय, मतलब पैसों की बर्बादी होती है, इसके अलावा चुनाव से पहले घोषित जो आदर्श आचार संहिता का सवाल भी है, वो विकास के कामकाज पर ब्रेक लगाती है, जो आचार संहिता लागू होता है उसमें। इसी को लेकर रामनाथ कोविंद ने सुझाव दिया कि सरकार को द्विदलीय समर्थन और देशव्यापी एक खाका तैयार करना चाहिए और रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि एक राष्ट्र एक चुनाव का जो काम है वो 2029 के बाद ही हो सकता है। अब ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि 2029 से पहले इस एक देश एक चुनाव के लिए जनगणना भी होनी है और इस जनगणना के लिए पूरी रिपोर्ट भी तैयार होगी जनगणना में कि कितनी जनसंख्या है। उस हिसाब से भी देखा जाए तो फिर एक देश एक चुनाव के लिए, एक राष्ट्र के लिए, जो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए इतने 6 विधायक को पेश कराने होंगे, पास कराने होंगे राज्यसभा और लोकसभा से। 6 विधायक के पास, राष्ट्रपति के पास ये ड्राफ्ट जाएगी और राष्ट्रपति जब तक इस पर मुहर नहीं लगाएगी तब तक इस पर कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है कि उस बीच में कोई ऐसी याचिका हो जो सुप्रीम कोर्ट चला जाए, उस पर भी फिर से सुनवाई होगी। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से ये प्रयास की जा रही है कि इस साल इस शीतकालीन में इसे पेश किया जाए ताकि इसका झलक पहुंच जाए और उसके बाद अगर कोई वाद विवाद होता है तो फिर अगले साल के जो बजट सेशन होगा उसमें भी इस पर डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि जब ये वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश और एक चुनाव के खाका पेश किए जाते हैं तो उसमें क्या कुछ नया निकल कर सामने आता है।
फिलहाल अगर कोई जानकारी अपडेट में आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।